फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। जोधपुर में बालेसर के ढांडनिया भाइला ग्राम पंचायत में चुनावों से पहले ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और पीएचसी के लिए आवंटित भूमि की बजाय अन्य गोचर भूमि पर पीएचसी का निर्माण कराने का विरोध किया। जोधपुर के लोहावट में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में चारों पंचायत समिति के मतदान 29 अगस्त को होंगे, जिसको शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। झुंझुनू के सुल्ताना में बाइक सवार युवकों ने व्यापारी से मारपीट की और फरार हो गए, जिसकी सूचना पर सुल्ताना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू की। नागौर के जायल के संस्कृत विद्यालय में कक्षा कक्ष और पियाओं का लोकार्पण हुआ। समारोह में विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ब्यावर के नगर परिषद सभागार में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अजमेर के एसएसपी सतनाम सिंह ने पदाधिकारियों और नागरिकों से मिलकर अभियान की जानकारी दी। ब्यावर के एसडीएम कार्यालय के ऑफिसर सभागार में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम रामप्रकाश के सानिध्य में उपखंड के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों ने शिरकत की। प्रतापगढ़ में 24 घंटों में 13,340 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इसी के साथ जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 5,59,852 हो गया है। अजमेर के वैशाली नगर में अज्ञात चोरों ने एक मकान से कीमती जेवरात की चोरी की, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ब्यावर में राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय ने आजादी के अमृत महोत्सव पर फिट इंडिया फ्रीडम रन रैली का आयोजन किया। रैली को प्रभारी राजेंद्र प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्यावर के जवाजा में वर्ष 2012-13 में पकड़ी गई अवैध अंग्रेजी शराब का निस्तारण किया गया। न्यायालय के निर्देश पर करीब 1013 शराब की पेटियों को नष्ट किया गया। दौसा जिले में चल रहे पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान 29 अगस्त को होगा, जिसमें जिले की 4 पंचायत समितियों के लिए मतदान किया जाएगा। नागौर के कुचामन में बस और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक पर सवार एक परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। झालावाड़ में वन विभाग की जमीन पर मवेशी चराने को लेकर 2 गांवों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक गांव के लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। झगड़े में 10 ग्रामीण और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। डूंगरपुर में कांग्रेस ने शहर के नया महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और हवन करवाया, जिसमें भगवान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जल्दी ठीक होने की कामना की गई। दौसा के सिकराय में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा प्रत्याशी फतेह सिंह गुर्जर के समर्थन में जनसंपर्क किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगे। अजमेर के मसूदा में समाजसेवी सुनील कावड़िया ने फिर एक जरूरतमंद का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाया और उन्होंने बताया कि निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर के चोमू में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद सामो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को चोमू सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अजमेर के मसूदा में तेजाजी महाराज धाम के लिए श्रद्धालुओं ने पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें 50 श्रद्धालुओं का एक जत्था भोपाजी कैलाश चौहान और राजू भाई के नेतृत्व में रवाना हुआ। अजमेर के विजयनगर में अज्ञात चोरों ने मातेश्वरी ज्वेलर्स पर धावा बोला और दुकान से करीब 2.5 किलो चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। अजमेर में मसूदा के पड़ांगा में मोक्षधाम परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए पौधे मंगवाए गए। भामाशाह सुनील कावड़िया ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से मोक्षधाम परिसर में पौधे लगाए गए हैं। सवाईमाधोपुर के बोली में होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार थम गया है, जिसके बाद प्रत्याशियों ने लोक मनोहार की। झुंझुनू के मंडावा में कृषि कॉलेज का विधिवत शुभारंभ हुआ, जो पूर्व पालिका अध्यक्ष सजन मिश्रा ने फीता काटकर किया। दौसा में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने एडी से लेकर चोटी का जोर लगा दिया है, जिसको लेकर भाजपा के नेताओं ने ग्राम पंचायतों में दौरे बढ़ा दिए हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में श्री कल्याण राय मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई नेताओं ने भाग लिया और सीएम अशोक गहलोत की जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
अलवर के किशनगढ़ बास में हाईटेंशन लाइन का करंट लगने से युवक की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने ठेकाकर्मी पर आरोप लगाए और थाने में मामला दर्ज करवाया। प्रतापगढ़ में जिला प्रमुख इंदिरा मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शक्ति पीठ देवाक माता पहुंचकर पूजा अर्चना की और माता से सीएम गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अजमेर के गंज थाना पुलिस ने 6 साल के नाबालिग के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आने पर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने किराना की दुकान पर चोरी करने वाले 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। प्रतापगढ़ जिले के टॉप 10 बदमाशों में से एक बदमाश को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। आरोपी 2 साल पहले बसाड़ गांव के निकट हुए एक हत्याकांड के मामले में मास्टरमाइंड है, जिसे अब अदालत में पेश किया जाएगा। झुंझुनू में नवलगढ़ के बावड़ी गेट पर लगी आग को लेकर पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं करने पर नाराज व्यापारी थाने पहुंच गए। सीआई सुनील शर्मा ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। सवाईमाधोपुर के बामनवास न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से न्याय आपके द्वारा लोक अदालत कार्यक्रम हुआ। इस दौरान 2 दिन में प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया। अजमेर में सीएम अशोक गहलोत की तबीयत खराब होने के साथ ही शुभचिंतकों ने कई स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठान किए और जल्द स्वस्थ होने की कामना करने के लिए दुग्धाभिषेक किया। हनुमानगढ़ में लोगों ने बिना अनुमति के ट्रैफिक पुलिस की गुमटी पर महाराणा प्रताप चौक का बोर्ड और पीले रंग के झंडे लगा दिए। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चौक और झंडों को हटा दिया। अलवर के बानसूर में भारत स्काउट और गाइड का 46वां अधिवेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्रम मंत्री टीकाराम जूली और बानसूर विधायक शकुंतला रावत मौजूद रही। टोंक में निवाई पुलिस ने सुनारी से अवैध बजरी से भरे हुए 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और रेकी करने वाली बाइक को जब्त किया। मौके से चालक फरार हो गया। वहीं पुलिस ने वाहन मालिक और चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। भरतपुर के डीग में पंचायत राज चुनाव को लेकर गांव में फ्लैग मार्च किया गया और भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। यहां 19 वार्डों में चुनाव में कुल 111 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। प्रतापगढ़ के कोतवाली पुलिस ने गायों से भरे 2 ट्रकों को जब्त कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब्त गायों को कांठल गौशाला को सुपुर्द किया और मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ में जुट गई। हनुमानगढ़ जंक्शन की लेबर कॉलोनी में नगर परिषद कर्मचारी अतिक्रमण को लेकर मकानों पर नोटिस चिपकाने पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। चूरू के सादुलपुर में विधायक कृष्णा पूनिया ने ओलंपिक के पदक विजेताओं और भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान खिलाड़ियों का स्वागत कर नगद पुरस्कार भी दिया गया। चूरू के रामसरा में लोगों ने गायों को गुड़ खिलाकर सीएम अशोक गहलोत के स्वास्थ्य की मंगल कामना की और कहा, कोरोना में प्रदेश को संभालने वाले खुद अस्वस्थ हो गए, हम सब उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चूरू में राज्य मंत्रालय महासंघ के अध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने जयपुर में आयोजित होने वाली रैली के लिए दौरे पर आए और बैठक में कहा, इस बार की लड़ाई आर पार की होगी, अपनी मांगों के आदेश लेकर ही वापस लौटेंगे। जोधपुर के वन्यजीव अधिकारी और चिकित्सक काफी गंभीरता से मोरों के अंदर सामने आई रानीखेत बीमारी को लेकर जुटे रहे। उसी का नतीजा है कि इस बीमारी से पीड़ित 50 से अधिक मोरों का बेहतर इलाज करते हुए पूरी तरह से उन्हें ठीक कर दिया गया। चूरू के नया बस स्टैंड रोड पर कार की टक्कर से एक निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया है। चूरू के अजीज खान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बताया कि भगवान सिंह राजपूत के मकान के पीछे मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसको लेकर आस पड़ोस के लोगों में काफी आक्रोश है, जिसे हटाने की मांग की गई। झुंझुनू के बुहाना में शराब ठेकेदार गिरवर सिंह पर जानलेवा हमला किया गया। गंभीर हालत में घायल ठेकेदार को झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में रेफर किया गया। नागौर में लाडनू के बलदू गांव में शराब ठेके पर काम करने वाले एक युवक को एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू की। चूरू में इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से रिफ्रेशर टीओटी प्रशिक्षण चलाया गया। पेंशनर विभाग में चल रहा 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ।
नागौर के लाडो में किशनगढ़ रतनगढ़ मेगा हाईवे पर बिना रूपांतरण किए होटल निर्माण कार्य को रोका गया। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर पुलिस जाब्ते की मदद से निर्माण कार्य को बंद करवाया। भरतपुर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान दलों को रवानगी दी गई, जिनको प्रशासन के द्वारा मतदान दलों को प्रशिक्षण देने के बाद रवाना किया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ के विधायक सुभाष पूनिया की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पहले सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, फिर उनकी जांच करवाने के बाद उन्हें घर पर ही आराम करने की सलाह दी गई। बाड़मेर की पाटोदी पंचायत समिति मुख्यालय पर सिंधी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मुस्लिम मुसाफिर खाने की नींव रखी गई। ये मुसाफिर खाना जाम मस्जिद के पास बनेगा। जोधपुर के फलोदी प्रधान पद पर वार्ड नंबर 7 से निर्विरोध निर्वाचित पुष्पा कंवर ने दावेदारी पेश की है। उन्होंने सामान्य सीट होने के नाते दावेदारी पेश की। पुष्पा का कहना है वे क्षेत्र को आदर्श बनाना चाहती हैं। नागौर जिले में दलित विवाहिता से रेप के आरोपी 1 महीने बाद भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जिसके चलते पीड़िता ने नागौर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है और रेप के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। सिरोही के बड़लूत थाना इलाके में रविवार को पंचायती राज चुनाव होंगे। इसको लेकर बड़लूत थाना अधिकारी सीमा जाखड़ के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। राजसमंद के लावासर दारगढ़ के पास ग्राम पंचायत दोवड़ा का संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान खेड़िया आंगनबाड़ी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया। दौसा के कलेक्ट्रेट पुलिया के पास ट्रेन से गिरने से युवक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में बने सिंह नरुका को भाजपा किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष और छोटेलाल यादव को मंत्री बनाया गया, जिस पर पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव ने दोनों का स्वागत किया। अलवर के किशनगढ़ बास में बहुजन समाज पार्टी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में आगामी पंचायत समिति सदस्य चुनाव और जिला पार्षद सदस्य के चुनाव पर चर्चा की गई। भोपालगढ़ में हल्की बारिश होने पर किसानों ने फसल की बुआई तो कर दी, लेकिन उसके बाद बारिश न होने से किसान परेशान हैं। किसानों की फसलें खेतों में खड़ी झुलस रही है, जिसके चलते किसान सरकार से मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अस्वस्थ होने का समाचार मिलने पर राजू खान ने किशनपोल के लोगों के साथ करबला इमाम हुसैन जाकर चादर पेश की और मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ की। सुल्ताना के चनाना गांव में आयोजित 3 दिवसीय नानीबाई रोमायरो भक्ति कथा का श्रवण करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कथा व्यास महावीर प्रसाद भगवती ने सुनाई। झुंझुनू के सूरजगढ़ से विधायक सुभाष पूनिया सिंघाना पहुंचे और गत दिनों हुई फायरिंग के बाद दहशत में आए व्यापारी से मुलाकात की। झुंझुनू के बाकरा गांव में मिठाई की दुकान के पीछे एक व्यक्ति की लाश मिली, जिस पर परिजनों ने मौत को संदिग्ध मानते हुए मामले की जांच करवाकर न्याय की गुहार लगाई। जयपुर के चोमू हाउस सर्किल स्थित विनायक अपार्टमेंट में जीडीए की कार्रवाई हुई। इस दौरान 30 सालों से अवैध चल रहे दुकान और ऑफिस को सील किया गया। भरतपुर में एमएसजे कॉलेज में चुनाव प्रशिक्षण लेने आए सहायक पीठासीन अधिकारी नशे की हालत में पहुंचे। इस दौरान कैंप में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण दे रहे थे। कोटा के मानपुरा के एक फार्म हाउस में मगरमच्छ घुस आया। लोगों ने हिम्मत दिखाई और मगरमच्छ को वन विभाग की टीम के आने से पहले ही पकड़कर चंद्रलोई नदी में छोड़ा। झुंझुनू के चिड़ावा के व्यापारी पर अभद्रता और जाति सूचक गालियां देने का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच शुरू की है। भरतपुर में पंचायत चुनाव 2021 के दूसरे चरण के लिए मतदान दल रवाना हुआ। इस दौरान मतदान दल के कर्मचारी काम करते हुए नजर आए। सिरोही के बड़लूट थाना इलाके में रविवार को पंचायती राज चुनाव होंगे। इसको लेकर बड़लूट थानाधिकारी सीमा जाखड़ के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। राजस्थान डिसेबल्ड क्रिकेट खिलाड़ी प्रदेश का नाम रोशन करने जा रहे हैं। भारत बांग्लादेश के बीच 12 सितंबर से वनडे टेस्ट और T20 क्रिकेट सीरीज शुरू होगी। भारतीय टीम में कोटा के नरेंद्र कुमार शर्मा सहित प्रदेश के 4 डिसेबल्ड खिलाड़ियों का चयन हुआ है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने निम्बाहेड़ा में किसान सम्मेलन में शिरकत की और किसानों को राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना और सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना की
जानकारी दी और शुरुआत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लद्दाख दौरे पर हैं। उन्होंने लद्दाख की वैली और पेंगोंग लेक की विजिट के साथ ही पंचायती राज जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके में हिमाचल के कारोबारी से 14 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने 50 करोड़ रुपए का लोन पास कराने के एवज में ठगी की, लेकिन लोन नहीं मिला, जिसके बाद पीड़ित ने चित्रकूट थाने में मामला दर्ज कराया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राजसमंद के नाथद्वारा में हेलीकॉप्टर जॉय राइड की वर्चुअली शुरुआत की। वहीं कलेक्टर अरविंद कुमार, पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना और नाथद्वारा के जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के दुर्जाना गांव के ग्रामीणों ने नोहर पुलिस थाने का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी की मांग कर रहे किसानों पर पुलिस की लाठीचार्ज का विरोध किया, साथ ही गिरफ्तार युवक को छोड़ने की मांग भी की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। नागौर के रियाबड़ी के तहसील कार्यालय परिसर में एसडीएम ने पटवारियों की बैठक की और बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। नागौर के रियाबड़ी के सथाना कला गांव में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीरालाल मीणा ने मनरेगा सहित अनेक कार्यों का निरीक्षण किया। मीणा ने इस दौरान सभी से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने को कहा। सरदार शहर पुलिस ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म और रुपए हड़पने के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पुलिस पूछताछ करने में जुटी। नागौर के रियाबड़ी के जसनगर गांव की पुलिस चौकी में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने उप अधीक्षक को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। 12 के लंका कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति के खाते से एचडीएफसी बैंक ने एक ही दिन में 27 बार पेनल्टी काट ली, जिससे व्यक्ति के खाते में केवल 39 रुपए बचे। बैंक ने खाते से करीब 15,000 रुपए काट लिए। नागौर की रियाबड़ी सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में सुहागिन महिलाओं और युवतियों ने ऊपछठ का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। महिलाओं ने इस दिन व्रत रखकर 16 श्रृंगार कर परिवार में सुख समृद्धि की मन्नत मांगी। कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से विद्यालय में नियमित कक्षाएं बंद रही हैं। अब 1 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इसको लेकर नागौर की मेड़ता सिटी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ और अभिभावकों की बैठक आयोजित की गई। जोधपुर के भोपालगढ़ के आसोप के बाजार में 3 दुकानों में एक साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर दुकानों से करीब 5 से 7 लाख रुपए का माल पार करके ले गए। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना पुलिस ने डबल मर्डर में षड्यंत्र के मुख्य रचयिता आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि 2 अगस्त को सड़क हादसे में 2 जवान लड़कों की मृत्यु हुई थी। नागौर की मेड़ता सिटी पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। सभागार में प्रधान संदीप चौधरी, एसडीएम शैतान सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जैसलमेर के पोखरण में बदमाशों ने 3 कपड़े की दुकानों के शटर तोड़कर लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। अजमेर के रूपनगढ़ में जिला कांग्रेस महासचिव जीवन राम भाकर का जन्मदिन मनाया गया। विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ सहित वरिष्ठ नेताओं ने महासचिव को जन्मदिन की बधाई दी। जयपुर के संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव 1 दिवसीय दौरे पर झुंझुनू रहे। संभागीय आयुक्त यादव ने बीड़ वन क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बीड़ स्थित रेंज कार्यालय से घर घर औषधि वितरण कार्यक्रम के तहत वैन्स को हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। झुंझुनू के चिड़ावा थाने में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पौधारोपण किया गया। गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक मुरारी सैनी और मेहर कटारिया की मौजूदगी में थाने में पौधे लगाए गए। राजसमंद के स्थानीय नगर के ढावा खेल मैदान पर बजरंग क्लब की ओर से मेवाड़ स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें मेजबान बजरंग क्रिकेट क्लब सरदारगढ़ विजेता रहे। झालावाड़ जिला कलेक्टर पीपलाद और राजगढ़ बांध पहुंचे और बांध की भराव क्षमता और पानी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित खंडेलवाल छात्रावास में पंचायती राज आम चुनाव 2021 के अंतर्गत द्वितीय चरण के मतदान के लिए मतदान दलों को मास्टर ट्रेनर ने अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया। डीडवाना के मोलासर थाना क्षेत्र में 8 दिन पहले धनकोली के मुख्य बाजार से 3 दुकानों में हुई चोरी के आरोपियों को
मोलासर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाने पर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। श्रीगंगानगर में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू हो चुकी है। जिले के 6 सरकारी कॉलेज सहित निजी महाविद्यालयों में 31 अगस्त तक छात्र प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। झुंझुनू के चिड़ावा थाने में विधायक कोटे से बने स्वागत कक्ष का लोकार्पण विधायक जेपी चंदेलिया और एसपी मनीष त्रिपाठी ने किया। इस मौके पर चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कोटपुतली के पनियाला में नेशनल हाईवे 148B पर आसपास के ग्रामीणों और किसानों ने जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए। ग्रामीण यहां अघोषित विद्युत कटौती से परेशान हैं, जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा के सिकराई के गांव पहुंचे। इस दौरान वो भाजपा प्रत्याशी फतेह सिंह गुर्जर के चुनाव जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। झुंझुनू के सिंघाना में पहले व्यापारी से रंगदारी मांगने, फिर फायरिंग और इसके बाद बदमाशों द्वारा FIR वापस लेने की धमकी के बाद पुलिस व्यापारी को सुरक्षा प्रदान की है। इसके अलावा बुहाना DSP ज्ञान सिंह ने भी व्यापारी से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। टोंक पुलिस के वृक्षारोपण अभियान के तहत पालड़ा रोड स्थित नई पुलिस थाने में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें SP ओम प्रकाश, ASP सुभाष मिश्रा और CO सिटी चंद्र सिंह रावत सहित पुलिस के अधिकारियों ने पौधे लगाए। जोधपुर के बालेसर में RLP कार्यकर्ताओं और टोल कर्मियों के बीच विवाद के बाद बम्बोर टोल को अस्थायी रूप से बंद करवाया गया। विवाद के बाद टोल पर पुलिस बल तैनात है। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।